करके हैं। खुद कहते हैं कि सानिया मिर्जा के नाम पे हम गाना गाए थे तो जेल गए थे फलाने ठिकाने, तो आप किसी का नाम लेकर गाइएगा? तो आप एक बात बताइए, कल्लू ने गलती से 2 लाइन गाया नहीं गया, कल्लू के ऊपर FIR दर्ज करवा दिए, अनुपमा यादव को स्टार बना देता। अनुपमा यादव को मौका आज तक नहीं दिया। अनुपमा यादव को मौका कौन दिया? पावर स्टार पवन सिंह पुदीना गाना जो कि बिलियन में गए। तो दिक्कत है कि कोई और यादव समाज का आकर राज न करे, इकलौता हम राज करे। प्रमोद प्रेमी के कितने फिल्म में काम दिए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जातिवादी कीड़ा है खेसारी लाल यादव, जो कि खुद जातिवाद करता है और दूसरे को जातिवाद का पाठ पढ़ाता है। छोड़ के जादव जी मरद असली हो जाके बाबू साहेब से फसली। खुद खेसारी लाल यादव का गाना है, दाल गले न दे बबुआन के तू जान है वही रान के। बाबू साहेब का नाम यूज करता है अपने गाना में। कौन सा बबुआन समाज या किसी क्षत्रिय समाज के कौन सा संगठन से इसको परमिशन मिला था कि अपने गाने में बबुआन समाज का नाम यूज किया? बहुत सारे ऐसे गाना है। और अभी जो होली में गाया है कि मांझी के मुंह से रुस गई, मांझी समाज को भी लपेट दिया उसमें, बबुआन पंडितान सब किया है। जो व्यक्ति खुद जातिवाद का सबसे बड़ा जड़ है, पॉलिटिक्स में जातिवाद चलता था, लेकिन खेसारी लाल यादव के आने के बाद से इंडस्ट्री में जातिवाद घुस गया है। जातिवाद का सबसे बड़ा कीड़ा इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक ये देखिए बात ऐसा है, कल्लू तो एक बहाना है, उनसे गलती से मुंह से निकले या नहीं निकला वो माफी भी मांग लिए। कल्लू तो एक बहाना थे, इनको जातिवाद करके अपने गाने को व्यूज पाना है, चमकाना। क्योंकि ये इनका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें ये बोले हैं खेसारी लाल यादव कि हम अपने गाने को हिट करवाने के लिए पैंट भी खोल सकते हैं। देखे होंगे वीडियो? जी। तो ये कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ कल्लू पे सवाल करते हैं कि आपने यादव समाज के बेटी महिलाओं के ऊपर गाना गाया, और उसी लाइव में जिसमें कल्लू पे आरोप लगा तो उसी लाइव में अपने गाने का प्रमोशन करते हैं कि आज मेरा एक होली का गाना आया हुए म्यूजिक चैनल से कि मांझी के मुंह से रूस गई। मांझी शब्द, मांझी समाज का नाम आप अपने गाने में लिए हैं, किससे परमिशन लिए थे? खेसारी लाल यादव सबसे पहले हमको जवाब दे। और आपने अपने सैकड़ों गानों में हिरान, बबुआन, पंडितान, कुर्मी, कुशवाहा का नाम लिया है। कभी आकर फेसबुक से लाइव पे माफी मांगे? कभी आपने सोचा कि जिस व्यक्ति का या जिस समाज का, जिस जाति का हम नाम लेते हैं उसका भी दिल दुख रहा होगा? सभी का दिल दुखता है। हालांकि ये जो मेरा गाना बम्पर हिट है टोला हिरान के चाहे पसवान के, ये उसी समय हम गाए थे जब खेसारी का गाना आया था कि दाल गले न दे बबुआन के तू जान हो हिरान के, तब हमने आकर जवाब में गाना गया था। क्योंकि अब ऐसे लोगों को, जातिवादी लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग जातिवाद का इतना ज्यादा जहर फैला देंगे कि पूरे इंडस्ट्री उसमें घुल कर मर जाएगा। जातिवाद का इतना पहले तो अश्लीलता फैला है। ये वही खेसारी लाल यादव है जो कि चाची के बच्चे को सपना में ले आते हैं। लड़कियों का नाम को अपने गाने में यूज करते हैं कि रंग डलवाई के बदल गईलू काजल तो नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी। कभी आपने एक बार सोचा कि जो काजल नाम की लड़की है उसके ऊपर क्या बीतता होगा जब कोई उसको सुना कि ये गाना बजाता होगा, नीलुआ नाम की कोई लड़की होगा, और जब कोई आपके बेटी के ऊपर गाना गाता है तो फटने लगता है, फेसबुक पे आपके मारपीट करने लगते हैं, पैसा करो आप दिखाने लगते हैं। तो जिस तरह से आपको तकलीफ हुआ, जिस तरह से आपको दिक्कत होता है, उसी तरह से सोचिए कि जब आप कुछ गलती करते हैं, आप कुछ गाते हैं, तो सामने वाला को भी तकलीफ होता है। इसलिए सबसे बड़ा जातिवाद का कीड़ा तो खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव को सबक सीखना चाहिए, खेसारी लाल यादव को सबक सिखाइए, खेसारी को माफी मांगना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री खुद ब खुद साफ सुथरा हो जाएगा। 100 बात का एक बात। ठीक है छोटू भैया, आपसे एक और हम सवाल करना चाहेंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि जो खेसारी लाल यादव हैं वो बहुत सारे भोजपुरी में गायक कलाकार हैं, लेकिन किसी को मैंने आकर मैंने लाइव में बार बार विवाद में रहते हैं। मैंने कभी कल्लू संग विवाद, कभी किसी के साथ विवाद। जब विवाद भोजपुरी इंडस्ट्रीज में होता है उसमें एक व्यक्ति जो खेसारी लाल हैं वो अवश्य रहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि यो मैंने क्यों ऐसा विवाद खड़ा करते हैं? उसको विवाद खड़ा करने से क्या फ़ायदा मिलता है? मेरे जो आगे से दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता चले कि वो विवाद क्यों करते हैं और विवाद करने से उनको क्या फ़ायदा मिलता है, उस फायदा को थोड़ा समझाइए। सबसे पहले तो खेसारी लाल हमको लगता है कि विवादे से पैदे हुए हैं।
जी। क्योंकि इनके पास गायकी तो है ही नहीं है। जी। बकरी जैसा आके मिमियाते हैं स्टेज पे, जी। साड़ी लंगा चोली पहन के नाचते हैं। बहुत सुंदर कलाकारी है नाचने वाला इनके अंदर, लेकिन गायकी 1% भी इनके अंदर नहीं है। पवन सिंह खुलेआम चैलेंज किए कि आओ ना हारमोनिया लेके बैठो, भिखारी ठाकुर के गाना तुम भी गाना हम भी गाएंगे। हालांकि उसके बाद ही रिप्लाई नहीं दिया कि हाँ हारमोनिया लेके आते हैं। तो जिसके पास गायकी नहीं है, जी। अश्लील गाना गाएगा, गंदा गाना गाएगा, विवाद में रहने के लिए किसी के खिलाफ उठपटांग बोलेगा, जी। चर्चा में बने रहेगा, उसका नाम यूट्यूब गूगल पे सर्च होते रहेगा, तब ने गाने पे व्यूज जाएंगे। जी। ये सब पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स से इंडस्ट्री में राज कर रहा है, या भोले भाले यादव समाज को या भोले भाले पब्लिक को मूर्ख बनाकर। अगर ये अपने समाज से बहुत ज्यादा प्रेम करते जी। तो अभी तक अपने फिल्म में कितने यादव कलाकार को काम दिए हैं, छोटे कलाकार को। देखिए, जो निष्कर्ष निकला, छोटू भैया ने बताया कि जो खेसारी लाल यादव हैं वो विवाद करते हैं, क्योंकि वो विवाद नहीं करेंगे तो उनका गाना नहीं चलेगा, गाना वहीं पर रुक जाएगा। इसीलिए छोटू भैया बताए कि जो खेसारी लाल यादव हैं बार बार विवाद इसलिए करते हैं कि उनका यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यानी सारे सोशल मीडिया पर उनका ही नाम को सर्च किया जाए, और सर्च करने के बाद उनका नाम ट्रेंडिंग में आता है, और वो लाइव आकर बार बार कहते हैं कि मेरा गाना ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में है। इसी कारण से वो विवाद करते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं। क्या छोटू भैया यही बात है? बिल्कुल यही हकीकत है। चर्चा में आने के लिए गायकी तो इनके पास है नहीं। जिस तरह से छोटे कलाकार को गाली देते हैं कि गाली देकर हमको कर, वैसा शब्द का उपयोग करना नहीं चाहेंगे कि 5 लाख का औकात नहीं है। तो आपका बहुत बड़ा औकात है। किसी के माँ बहन बेटी के नाम लेकर गाना गा के हिट हो जाते हैं। यहाँ तक कि शुरुआत भी इनका गायकी का हुआ था सानिया मिर्जा का नाम यूज करके। हैं खुद कहते हैं कि सानिया मिर्जा के नाम पे हम गाना गाते तो जेल गए थे फलाने गाने। तो आप किसी का नाम लेकर गाइएगा, और अगर गलती से कोई गा दे तो उसके ऊपर FIR दर्ज करवाइएगा। और आज के डेट में आप कल्लू जी के ऊपर FIR दर्ज करवाएं भोले भाले यादव समाज को भड़काकर। तो आप एक बात बताइए, जितने यादव गायक, हम तो झटूसिया गायक कहेंगे, उसे गायक के गाना को कुत्ता नहीं पूछना चाहेगा, न सुर न ताल, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज के खिलाफ, कल्लू के खिलाफ आकर गाना गा दे रहे हैं 2-4-5 हजार व्यूज पाने के लिए। तो आप एक बात बताइए, कल्लू ने गलती से 2 लाइन गाया नहीं गाया, कल्लू के ऊपर FIR दर्ज करवा दिए। और जो ऐसे गायक ब्राह्मण समाज के खिलाफ इतना गंदा गंदा गाना गाया, गाली दिया, कितने लोगों पे FIR दर्ज हुआ? चाहे आप एक बार लाइव आकर बोले कि वैसे लोगों पर भी FIR दर्ज होगा। जातिवादी सबसे बड़ा कीड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि एक समाज को बुर्बक बनाकर खुद राज करना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि अपने जात से प्रेम करता, अपने जात से प्रेम करता तो अनुपमा यादव को स्टार बना देता। अनुपमा यादव को मौका आज तक नहीं दिया। अनुपमा यादव को मौका कौन दिया? पावर स्टार पवन सिंह पुदीना गाना, जो कि बिलियन में गया और रातों रात अनुपमा यादव स्टार बन गई। इस वजह से इसको दिक्कत है कि कोई और यादव समाज का आकर राज न करे, इकलौता हम राज करे। प्रमोद प्रेमी के कितने फिल्म में काम दिए, लेकिन पवन सिंह, रितेश पांडे जी हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, सबको फिल्म में मौका दिए हैं। वो सबको बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव को भी प्रतिज्ञा 2 में मौका दिए थे।